हेलो, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल टारगेट विद अपनार में। तो साथियों यहाँ पे आज आप लोग बात करने वाले आरपीएफ एसआई की जो नई वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है साथियों। तो यहाँ पे साथियों पूरी डिटेल आप लोगों को यहाँ पे बताते हैं कि आप लोगों को इस कब से यहाँ पे इसका फॉर्म भरने शुरू हो चुका है, कब तक यहाँ पे फॉर्म भरे जाएंगे। तो आप सभी साथियों को पता हो गया होगा यहाँ पे फॉर्म जो भरने हैं वो यहाँ पे शुरू हो चुके हैं। तो साथियों चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे दी जाएगी। तो साथियों आप लोगों को वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट तक देखना है। जो लोग चैनल से पहली बार जुड़े वो लोग चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग यहाँ पे मिलती रहे। तो चलिए साथियों यहाँ पे देख लेते हैं आप लोगों को जो फॉर्म यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ पे 15/4/2024 से यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप सभी साथियों को यहाँ पे पता होगा कि जो कि आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की यहाँ पे जो वैकेंसी आई है और इसके जो फॉर्म है 15/4/2024 यहाँ पे भरने शुरू भी हो चुके हैं। इसके बाद साथियों यहाँ पे देख सकते क्लोजिंग डेट यानी फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है यहाँ पे 14/5/2024 यानी 14 मई 2024 तक आप लोग यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद साथियों अगर आप लोग को डेटा मॉडिफिकेशन यानी कि विंडो करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म विथ पेमेंट नोटिस मॉडिफिकेशन फीस यानी कुछ भी आप लोगों को करेक्शन या कुछ भी करना है तो आप लोगों को जो विंडो यानी खुली रहेगी यानी इस फॉर्म की करेक्शन करने के लिए 15/5 यानी 15 मई 2024 से लेकर 24 मई 2024 तक आप लोग इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन या करेक्शन जो भी करना है आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद साथियों यहाँ पे आप देख लेते हैं, यहाँ पे अगला यहाँ पे बताया गया है कि आप लोगों को जो ये वैकेंसी है यानी कुल यहाँ पे पद कितने हैं और एज यहाँ पे कितनी रहेगी। तो चलिए साथियों यहाँ पे देख लेते हैं। अगर एज की पे बात करते हैं तो साथियों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों की जो वैकेंसी है 7th CPC लेवल 6 की है भर्ती है और इसमें यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका जो इंटीरियर पे यानी कि बेसिक पे है यानी कि 35,000 यहाँ पे 400 रुपये है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड जो आप लोग को यहाँ पे होगा वो B1 कैटेगरी का होगा। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं एज जो है आप लोग कब काउंटिंग की जाए यहाँ पे आप लोग की एज जो यहाँ पे 20 से लेकर 28 यानी कि 20 साल से लेकर 28 साल के बीच में आगे आप लोग यहाँ पे हैं तो आप लोग यहाँ पे इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद आप लोग टोटल वैकेंसी की अगर बात करें तो 452 यहाँ पे टोटल वैकेंसी यहाँ पे है। इसके बाद साथियों यहाँ पे देख लेते हैं साथियों इसमें एक चीज और यहाँ पे ध्यान देनी होगा, इसमें बताया गया है कि दिस इंक्लूड ए रिलैक्सेशन ऑफ 3 एंड एज बियॉन्ड ऑफ प्रेस्क्राइब एज लिमिट एज एन वन टाइम मेजर ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक यानी कि आप लोग को इसमें जो 3 साल की अतिरिक्त छूट दी जा रही है क्योंकि कोविड-19 के चलते यहाँ पे कोई भी भर्ती ना होने के कारण साथियों यहाँ पे आप लोगों को 3 साल की एक्स्ट्रा यहाँ पे छूट दी जा रही है। पहले साथियों यहाँ पे जो एज होती थी काउंट की जाती है वो 18 से यानी 25 साल तक यहाँ पे काउंट की जाती थी। इसके बाद साथियों 3 साल की यहाँ पे आप लोग को एक्स्ट्रा छूट यहाँ पे दी गई है। सॉरी यहाँ पे 20 से लेकर यहाँ पे 25 साल तक यहाँ पे जनरली एज यहाँ पे होती थी। इसके बाद साथियों आप लोगों को इस बार जो एज है 20 से लेकर यहाँ पे 28 साल तक की यहाँ पे कर दी गई। तो चलिए साथियों और यहाँ पे देख लेते हैं पूरी जानकारी क्या है इसमें। इसके बाद साथियों पे देख लेते हैं निगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। तो यहाँ पे देखिए दिया गया निगेटिव मार्किंग के लिए यहाँ पे बताया गया कि आप लोगों की 1/3 की यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी होगी। इसके बाद साथियों यहाँ पे आगे देख लेते हैं, इसमें बताया गया है कि आप लोग को बैन आइटम यानी कि क्या है सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है कि एग्जाम हॉल में आप लोगों की क्या क्या चीज़ें लेके जानी। इसके बाद साथियों अगला यहाँ पे देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात है। इसके बाद आइए यहाँ पे समझ लेते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे। इसके बाद साथियों यहाँ पे देख सकते हैं एज लिमिट को लेकर यहाँ बताया गया आप लोगों को जैसा कि पता है कि 20 से 25 साल तक होती है लेकिन इस बार यहाँ पे 20 से 28 साल यहाँ पे एज को कर दी है। इसके बाद साथियों जो भी अलग अलग कैटेगरीज यहाँ पे जो कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए यहाँ पे क्या छूट रहने भाई। तो चलिए साथियों अगर कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे SC ST कैंडिडेट है तो उसके लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं SC ST कैंडिडेट से बिलोंग करता है तो इसके लिए यहाँ पे 5 साल की छूट। अगर कोई OBC कैटेगरीज बिलोंग करता है तो उसके लिए 3 साल की यहाँ पे छूट दी जाएगी। अगर यहीं पे बात करें कि एक्स सर्विसमैन विथ एटलीस्ट 6 मंथ कंटिन्यूअस सर्विस आफ्टर अटेस्टेशन यानी कि कोई भी अगर इस तरीके एक्स सर्विसमैन है जनरल EWS से तो यहाँ पे उसको 3 साल की यहाँ पे छूट मिलेगा आफ्टर डिडक्शन ऑफ लेंथ ऑफ सर्विस फ्रॉम एज के अकॉर्डिंग यहाँ पे। और OBC के लिए यहाँ पे 6 साल की छूट और SC ST कर तो यहाँ पे 8 साल की छूट। इसके बाद फीमेल कैंडिडेट हु आर विडो एंड डिवोर्स और जुडिशली सेपरेट फ्रॉम हस्बैंड बट नॉट रीमैरिड, अगर जिसने यहाँ पे जो कोई अगर महिला यहाँ पे विधुर है जिसने दोबारा शादी नहीं की है, अगर कोई महिला सॉरी यहाँ पे विधवा है और उसने दोबारा मैरिज नहीं की है तो यहाँ पे उसके लिए जो छूट रहने वाली यहाँ पे देख रहे हैं जनरल और EWS के लिए यहाँ पे 2 साल की और OBC की अगर तो 5 साल की यहाँ पे SC ST की कोई अगर फीमेल है तो यहाँ पे 7 साल की यहाँ पे छूट मिलेगी और जनरल
इसी तरीके यहाँ पे देख लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय अदर देन एक्स सर्विसमैन हु हैव रीडर मोर नॉट लेस देन 3 years रेगुलर कंटिन्यूअस सर्विस ऑफ डेट रॉकिंग, इस तरीके से यहाँ पे जो छूट है यहाँ पे सारी चीजें यहाँ मेंशन कर दी गई। इसके बाद एज ग्रुप यहाँ पे देख लेते हैं किस एज से यहाँ पे कौन लोग यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए साथ में यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी यहाँ पे समझ लेते हैं। इसमें बताया गया है कि अगर आप लोग को यहाँ पे अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यदि कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे जनरल और ईडब्ल्यूएस से यहाँ पे बिलोंग करता है तो उसकी जो अपर लिमिट यानी ज्यादा से ज्यादा वो 2/7/1996 से ऊपर का कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएगा। इसके बाद ओबीसी की बात करें कि कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे 2 अगस्त यहाँ पे अगर 1993 से पहले कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता। अगर SC ST कैंडिडेट की बात करें तो 2 अगस्त 1991 तक का कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे इससे ऊपर का कोई तो यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता। इसके बाद ऑल कैंडिडेट यानी बात करें तो 1/7/2004। लोअर की अगर बात करें तो कोई कैंडिडेट अगर फ्रेश है यहाँ पे तो वो 2004 डेट ऑफ बर्थ तक का यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। इसके बाद साथ में यहाँ पे देख लेते हैं, इसके बाद एग्जामिनेशन फीस की अगर बात करें साथ में यहाँ पे तो फीस आप अपने आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि आप लोग RPF कांस्टेबल में तो सेम इस तरीके से यहाँ पर भी SI के लिए भी सेम वही यहाँ पे है। तो इसके बाद देख लीजिए यानी कि कोई कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से है और यहाँ पे तो जनरल कैटेगरी से आता है तो उसके लिए यहाँ पे 500 रुपये, अगर SC ST कैंडिडेट से आता है OBC से आता है यहाँ पे 250 रुपये फीस होगी, जिसमें आपको 250 के 250 सारे रिफंड हो जाएंगे। इसके बाद जनरल में यानी कि 500 का फीस कटेगी, इसके बाद 400 रुपये आप लोग को खाते में यहाँ पे रिफंडेबल हो जाएगी आप लोग को CBT एग्जाम देने के बाद। इसके बाद साथ में आप लोग ऑनलाइन पेमेंट का मोड आप लोग किसी तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं, इसमें सारी चीज़ें बता दी गई हैं। इसके बाद साथ में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आगे, इसके बाद साथियों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आप लोग को जो एग्जाम होना है यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। इसके बाद साथियों यहाँ पे इसमें बताया गया है कंप्यूटर बेस्ड जो आप लोगों का एग्जाम होगा यहाँ पे द स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन विल बी ग्रेजुएशन में। आप लोगों को पता है ये वैकेंसी जो है सब इंस्पेक्टर की RPF की आप लोग को ग्रेजुएशन यहाँ पे पास होना जरूरी है, तो आप लोग को ग्रेजुएशन लेवल के यहाँ पे एग्जाम होगा। इसके बाद साथियों पैटर्न और सिलेबस की अगर बात करें तो आप लोग को टोटल यानी क्वेश्चन यहाँ पे 120 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और जिनमें आप लोग को यहाँ पे टोटल 90 मिनट का टाइम मिलेगा और कैंडिडेट सेल भी, और एक क्वेश्चन के लिए सही आंसर के लिए आप लोग 1 मार्क से दिया जाएगा और आप लोगों को 1/3 के यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। इसमें नॉर्मलाइजेशन भी प्रक्रिया यहाँ पे आप लोगों को लागू होगी, ये कई शिफ्टों में आप लोग एग्जाम चल रहे हैं। इसके बाद अगर मिनिमम 5% की एलिजिबिलिटी की अगर बात करें यहाँ पे तो जनरल EWS OBC के यहाँ पे बताया गया है 35% जनरल और यहाँ पे OBC की और जनरल के लिए यहाँ पे 35%, SC ST के लिए यहाँ पे 30% मिनिमम पासिंग मार्क्स यहाँ पे चाहिए होंगे आप लोग को। इसके बाद सिलेबस आप CBT मोड में आप लोग को इसके पता है आप लोग को आपको अर्थमेटिक यानी कि 35 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे 35 मार्क्स के। इसके बाद जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग यानी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के। इसके बाद जनरल अवेयरनेस यहाँ पे 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स। यानी साथियों इसमें आप लोग को हिंदी या इंग्लिश कोई भी यहाँ पे कुछ नहीं पूछा जाएगा, केवल आप लोग को मैथ आनी चाहिए, रीजनिंग आनी चाहिए। इसके बाद जनरल अवेयरनेस यानी कि GS वगैरह यहाँ पे आप लोग तैयार करनी है। टोटल 120 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे और जिसमें से आप लोग कितने यानी कि 90 मिनट का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा, यानी 1.5 घंटे का यहाँ पे समय आप लोग को मिलेगा। तो आप लोग अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से करना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी है। इसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की अगर बात करें और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी PMT की बात करें यहाँ पे तो आप लोग देख सकते हैं फिजिकल की अगर यहाँ पे जो कि बहुत ही मेन है, क्योंकि आप लोगों को पता है बिना फिजिकल के यहाँ पे आप लोगों को कुछ भी नहीं होने वाला। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं फिजिकल की अगर बात करें कोई भी अगर कैंडिडेट सबसे एक्स अगर मेल की यहाँ पे बात करते हैं तो मेल के यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोगों को जो रनिंग होगी 1600 मीटर की यहाँ पे रनिंग होगी। इसके बाद आप लोगों को 6 मिनट 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और इसके बाद यहीं पे गर्ल्स की बात करें फीमेल की तो 800 मीटर की रनिंग 4 मिनट में पूरी करनी होगी। इसके बाद मेल के यहाँ पे लॉन्ग जंप यानी 12 फुट और हाई जंप यानी 3 फुट 9 इंच यानी होगी। और गर्ल्स की बात करें यहाँ पे लॉन्ग जंप तो 9 फुट और फीमेल के लिए हाई जंप यहाँ पे 3 फुट होगी। इसके बाद साथियों पे कैटेगरीज वाइज यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर कोई भी जनरल EWS और OBC का यहाँ पे तो मेल यानी कि 165 यहाँ पे हाइट और फीमेल की 157 हाइट। और अगर मेल के चेस्ट की अगर बात करें तो नॉर्मल उसका चेस्ट 80 होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर सीने में फुला होना चाहिए। इसके बाद ST SC कैंडिडेट से कोई भी अगर आता है तो यहाँ पे उसकी हाइट जो 160 सेंटीमीटर होगी तो भी चल जाएगा और फीमेल की 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए मिनिमम। और इसके बाद अगर SC ST कैंडिडेट यहाँ पे 76.2 सेंटीमीटर उसका चेस्ट जो है बिना फुलाए होना चाहिए और फुलाने के बाद 81.2 यानी 5 सेंटीमीटर का सीने में फुलाव होना जरूरी है साथियों। इसके बाद जो यानी कि गढ़वाल एंड गोरखा एंड मराठी एंड डोगरास ये जो जनजातियां हैं इनसे जो भी यहाँ पे बिलोंग करते हैं तो उनकी हाइट यहाँ पे 163 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर और 80-85 यहाँ पे चेस्ट की बात करी गई मेल के लिए। इसके बाद साथियों आप लोग देख सकते हैं सारी चीजें आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। इसके बाद मेन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आप लोग बताई गई इसको भी आप लोग यहाँ पे समझ लिए। इसमें बताया गया है
नोट करके यहाँ पे दिया गया कि फॉर 1600 मीटर और 800 मीटर इवेंट टू ओनली वन चांस, आप लोगों को रेस के लिए केवल वन चांस ही दिया जाएगा, एक ही चांस दिया है। इसके बाद आप लोगों को लॉन्ग जंप फॉर द रिमेनिंग इवेंट्स विच लॉन्ग जंप एंड हाई जंप द कैंडिडेट विल बी गिवन अप टू 2 चांस ईच, यानी कि प्रत्येक लॉन्ग जंप हाई जंप के लिए आप लोग केवल 2 चांस मौके दिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आप लोग को एक्स सर्विसमैन शैल बी एक्सपेक्टेड फॉर पीईटी हाउएवर दे विल हाउ टू अंडरगो पीएमटी। इसके बाद यहाँ पे सारी चीजें और बताई गई हैं कि ऑल द कैंडिडेट क्वालिफाई 1600 मीटर 800 मीटर विल बी मेजर्ड एंड एलिजिबल विद रिस्पेक्ट टू हाइट एंड चेस्ट, और ये measurement will be taken only on candidate unaccepted measurement or be taken and shall be treated disqualified। अगर यहाँ पे कोई भी अगर रेस करने के बाद अगर उसका चेस्ट और ये सारी चीजें मेजरमेंट में अगर फेल हो जाए तो उसको यहाँ पे फेल ही माना जाएगा। इसके बाद साथ में यहाँ पे देख सकते कैंडिडेट हु डज नॉट हैव मिनिमम हाइट चेस्ट शैल बी ट्रीटेड एंड हैविंग फेल इन पीएमटी, अगर वो कोई फेल हो जाता है तो वो फेल ही उसको माना जाएगा हाई चेस्ट वेट में। इसके बाद साथ में यहाँ पे देख सकते और भी सारी चीजें यहाँ पे दी गई। इसके बाद आप लोग का अगर आप लोग सारी चीजें क्वालिफाई कर लेते हैं पीटी पीएमटी, इसके बाद आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डीवी होने के बाद सीधे आप लोग को यहाँ पे मेडिकल के लिए बुला लिया जाएगा, और मेडिकल होने के बाद आप लोग को यहाँ पे ज्वाइनिंग, और ज्वाइनिंग के बाद आप लोग को यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। तो साथ में आप लोग याद रखना इस बार जो आप लोग की जोन वाइज वैकेंसी यहाँ पे भर्ती नहीं निकाली गई, तो आप लोग को सिंपली से यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर देना है, और इसके बाद साथ में जहाँ भी आप लोग का सिलेक्शन होगा वो साथ में अपने अनुसार आप लोग को, यानी कि किसी भी जोन में यहाँ पे आप लोग को आपकी पोस्टिंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो साथियों आप लोग देख लीजिए इसको, पूरे नोटिफिकेशन को आराम से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर आप लोग कोई भी डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सुझाव यहाँ पे जरूर दे सकते हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट नई जानकारी के साथ में। जय हिंद साथियों।